हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं। हमने कल डिस्कशन किया था सीवीएस के बारे में, हमारी बात चर्चा चल रही थी। उसके बाद में हमने सीवीएस का इंट्रोडक्शन के बाद में हमने कल की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने बात की थी वाल्व्स के बारे में। वाल्व्स के बाद में डिस्कशन करने के बाद में हमने कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ा था। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में हमने एसए नोड पढ़ा था, उसके बाद में एवी नोड पढ़ा था। एवी नोड के बाद में बंडल ऑफ हिंज पढ़े थे। बंडल ऑफ हिंज के बाद में हमने जो पुरकिंज फाइबर होते हैं वो पढ़े थे। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी एसए नोड हमारा क्या होता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। इसकी जो इम्पल्स जनरेट करने की पावर थी वो कितनी थी, 60 to 100 बीट पर मिनट थी दोस्तों। ये था हमारा एसए नोड, ये था हमारा एवी नोड, और ये था हमारा बंडल ऑफ हिंज। ये था हमारा बंडल ऑफ हिंज और ये हमारे थे पुरकिंजे फाइबर। ठीक है दोस्तों, इन चारों के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। सबसे ज्यादा जो इम्पल्स जनरेट हो रही थी किसके द्वारा हो रही थी, एसए नोड के द्वारा। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में हमने बात की थी एवी नोड की। एवी नोड कितने बीट जनरेट कर रहा था, 40 से 60 बीट पर मिनट जनरेट कर रहा था। बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज था जो कोई इम्पल्स जनरेट नहीं करता है दोस्तों, केवल ट्रेवलिंग का काम करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर कितनी इम्पल्स जनरेट करते हैं, पुरकिंजे फाइबर 10 to 20 बीट पर मिनट जनरेट करते हैं दोस्तों। इसके बाद में इसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों कार्डियक साइकिल। ये बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखो हम पढ़ेंगे सिस्टोल, डायस्टोल, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम, और कार्डियक आउटपुट। ये हमारे आज के टॉपिक रहने वाले हैं। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत लगातार करते रहिए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है, कार्डियक साइकिल जो भी हमारा हार्ट एक्टिविटी करता है एक बीट के अंदर जो भी हमारे हार्ट के अंदर एक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है, कार्डियक साइकिल कहलाती है। अब वो एक्टिविटी क्या क्या होती है उसके बारे में हम बताते हैं दोस्तों। कार्डियक साइकिल क्या होती है, एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी ऑफ हार्ट। एक्टिविटी ऑफ हार्ट होती है एक बीट के अंदर मतलब कि जो हमारे लब डब साउंड होते हैं, जो हमारा हार्ट 2 बार बीट करता है, उस एक बीट के अंदर एक बार एंट्रियोवेंट्रिकुलर का साउंड आता है और एक बार पल्मोनरी वाल्व का साउंड आता है, ये सेमिनुलर वाल्व का साउंड आता है। तो जो एक बीट के अंदर जो हमारा हार्ट एक्टिविटी करता है वो क्या होती है, हमारी कार्डियक साइकिल होती है। अब एक्टिविटी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, एक तो आती है सिस्टोल और दूसरी कौन सी एक्टिविटी आती है, डायस्टोल। ठीक है दोस्तों, एक कौन सी आती है, सिस्टोल, एक आती है डायस्टोल। अब पहले हम चर्चा करें सिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल होता है, सिस्टोल का मतलब होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि इस तरीके से हमारे जो हार्ट के चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड फ्लो आगे की साइड धकेल देते हैं या आगे की साइड इजाकुलेट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल में क्या क्या प्रोसेस होता है दोस्तों, सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होता है, और इजाकुलेटेड ब्लड, इजाकुलेशन जो ब्लड होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, अगर आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड आर्टेरियल से वेंट्रिकल में जाएगा, अगर वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, अरोटा और पल्मोनरी वाल्व के थ्रू लंग्स में पहुंच जाएगा दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट क्या हो गया, सिस्टोल हो गया। ये मेन चीज याद रखना है आपको। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और इजाकुलेट ब्लड, इजाकुलेशन ऑफ ब्लड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट हो गया और इजाकुलेशन ऑफ द ब्लड हो गया। ये दो चीज आपको मेन ध्यान रखनी है किसमें, सिस्टोल में। डायस्टोल की बात करें तो डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। क्या होता है दोस्तों, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। इस तरीके से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा
और इस तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। तो ये हो गया रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। इसमें क्या होगा, ब्लड फिलिंग होगा, इसमें ब्लड इजाकुलेट हो रहा है। अगर ब्लड हमारे हार्ट में भरा हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड क्या होगा, इजाकुलेट होगा। और अगर हमारा हार्ट का चेंबर रिलैक्स हो रहा है तो ब्लड क्या होगा, फिल होगा। तो ब्लड क्या होगा, फिल होगा दोस्तों। तो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट क्या हो गया, डायस्टोल हो गया। इसमें क्या होगा, ब्लड फिल होगा। इसमें जो चैम्बर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसमें चैम्बर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड इसमें क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में बात। सिस्टोल और डायस्टोल में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड इजाकुलेट होगा। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अगर हमारा हार्ट रिलैक्स होगा तो क्या होगा, इनसाइड ब्लड फिलिंग होगा। जिस भी चेम्बर की हम बात करेंगे, जैसे कि राइट एट्रियम की बात करेंगे, राइट एट्रियम अगर हमारा डायस्टोल होगा तो इसमें ब्लड फिलिंग होगा, ये रिलैक्स होगा। और वेंट्रिकल्स की बात करेंगे, अगर वेंट्रिकल डायस्टोल होगा तो वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो उसके अंदर ब्लड फिलिंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये बात हो गई सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन, नॉर्मल जो ड्यूरेशन होती है कार्डियक साइकिल की, मतलब एक बीट में ये जो एक्टिविटी हो रही है सिस्टोल और डायस्टोल की जो एक्टिविटी हो रही है, इसमें कितना समय लगता है, कितना ड्यूरेशन लगता है, तो वो हमारा पॉइंट हो जाता है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। अब बात करते हैं कितना समय लगता है, तो समय लगता है दोस्तों 0.8 सेकंड का मात्र इसमें समय लगता है। कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का इसमें समय लगता है। अब ये 0.8 सेकंड का समय कैसे कैसे लगता है, कितना कितना लगता है, कितना कितना डिवाइडेड होता है, एट्रियम में कितना लगता है, वेंट्रिकल में कितना लगता है, सिस्टोल में कितना लगता है, डायस्टोल में कितना लगता है, टोटल हमारा 0.8 सेकंड लगता है। तो ये कैसे कैसे डिवाइडेड होता है इसकी हम बात करते हैं। तो टोटल हमारा हो गया 0.8 सेकंड हो गया। एवरेज कितना होता है, किसी में क्योंकि ये कम होता है किसी में ज्यादा होता है, तो एवरेज की बात करें तो ये 0.6 से 1 सेकंड तक पाया जाता है। इससे ज्यादा कहीं नहीं पाया जाएगा, इससे कम नहीं पाया जाएगा। अगर पाया जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 0.6 से 1 सेकंड तक हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो एवरेज ड्यूरेशन होता है। और जो औसतन होता है, तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0.8 सेकंड ही देखी जाती है। अब आर्टेरियल सिस्टोल की बात करें, आर्टेरियल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रेक्शन। आर्टेरियल सिस्टोल में कितना समय लगता है, 0.1 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। मात्र 0.1 सेकंड में क्या होता है, एट्रियम खाली हो जाते हैं, एट्रियम कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है और एट्रियम 0.1 सेकंड में मात्र ब्लड को इजाकुलेट कर देते हैं। कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। एट्रियल सिस्टोल में लग गया 0.1 सेकंड का समय। तो एट्रियल डायस्टोल में कितना समय लगता है, एट्रियल डायस्टोल में कितना समय लगता है, 0.7 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल में 0.1 का और 0.7 का 0.1 का और 0.7 सेकंड का समय लगता है। टोटल कितना हो गया, 0.8 सेकंड हो गया। ये हो गई हमारे एट्रियम की बात। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल, सबसे पहले सिस्टोल की बात करते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करें, वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना समय लगता है दोस्तों, तो वेंट्रिकल सिस्टोल में समय लगता है 0.3 सेकंड का मात्र इसमें समय लगता है। वेंट्रिकल्स को खाली होने में कितना समय लगता है, 0.3 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। और वेंट्रिकल्स डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल फिलिंग होने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो वेंट्रिकल फिलिंग होने में हमें समय लगता है, वेंट्रिकल डायस्टोल में समय लगता है 0.5 सेकंड का समय लगता है। टोटल कितना हो गया, 0.3 और 0.5, 0.8 सेकंड का समय हो गया। तो ये बात हो गई हमारे एट्रियल सिस्टोल की बात हो गई, एट्रियल डायस्टोल की बात हो गई, वेंट्रिकल सिस्टोल की बात हो गई, वेंट्रिकल डायस्टोल की बात हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब एट्रियल सिस्टोल में भी 0.8 टोटल हो रहा है, वेंट्रिकल डायस्टोल में भी 0.8 सेकंड हो रहा है, तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये तो ज्यादा हो जाएगा।
तो ये 0.8 सेकंड 2 बार हो रहा है। 0.8 सेकंड टोटल हमारा जो है, जो 0.8 सेकंड का समय लगता है कार्डियक साइकिल में। तो किस तरीके से लगता है, क्योंकि हमारा जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा होगा तो वेंट्रिकल क्या हो रहे होंगे, डायस्टोल हो रहे होंगे, और जब हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा होगा तब हमारे एट्रियल क्या हो रहे होंगे, सिस्टोल होंगे। तो वहां इसका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से टोटल जो एवरेज आता है वो कितना आता है, 0.8 सेकंड का समय आता है दोस्तों कार्डियक साइकिल में। इस तरीके से हमारी ये कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है। मात्र 0.1 सेकंड का समय आर्टेरियल सिस्टोल में लगता है, 0.7 सेकंड का समय एट्रियल डायस्टोल में लगता है, और वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.3 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.3 सेकंड का समय लगता है, और वेंट्रिकल डायस्टोल में 0.5 सेकंड का समय लगता है। अगर हमारी मान लो हार्ट रेट किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, हार्ट रेट में अगर वेरिएशन आता है तो उसका कार्डियक साइकिल में भी वेरिएशन आएगा दोस्तों। हार्ट रेट हमारी होती है नॉर्मल, कितनी होती है हार्ट रेट, 72 नॉर्मल होती है, 72 बीट पर मिनट हमारी हार्ट रेट नॉर्मल होती है। अगर मान लो किसी की हार्ट रेट 80 है, किसी की 65 है, किसी की 70 है, उस हिसाब से अगर हार्ट रेट होगी तो हमारे कार्डियक साइकिल में भी वेरिएशन आएगा दोस्तों। किस तरीके से आएगा, अगर हमारा हार्ट रेट 72 है तो हमारी नॉर्मल वैल्यू 0.8 सेकेंड आएगी। कैसे आएगी, नॉर्मल कार्डियक साइकिल वैल्यू कितनी होती है, 0.8 सेकेंड। जैसे कि मान लो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट है 72 बीट पर मिनट। हम इसमें 60 में डिवाइड करेंगे 72 बीट्स का। 60 क्या है, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड है। तो 60 सेकेंड है, ये 60 सेकेंड पूरे 1 मिनट का है। हम इसको निकालेंगे एक बीट का। तो एक बीट में हम जो हमारी टोटल बीट है, जो एक बीट में समय लग रहा है, सॉरी टोटल बीट में जो समय लग रहा है, तो एक बीट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 72 से। तो हमारा ये आ जाएगा 0.83 के लगभग टाइम आ जाएगा, 0.83 सेकंड का टाइम आ जाएगा। जो हमारा क्या हो जाएगा, एक बीट का वैल्यू आ जाएगी। एक बीट में जो हमारा कार्डियक साइकिल में समय लग रहा है वो एक बीट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हमारी टोटल हार्ट रेट को डिवाइड करने से। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर किसी की मान लो 80 है, किसी की 75 है, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 में डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो भी वैल्यू होगी उसकी कार्डियक साइकिल की, वो कार्डियक साइकिल की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हम कार्डियक साइकिल की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। 60 में डिवाइड कर देंगे, 60 में डिवाइड कर देंगे और हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, कार्डियक साइकिल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। एवरेज की बात करें 72 हार्ट रेट होती है हमारी, 60 में डिवाइड करेंगे तो 8.3 के समथिंग आएगा, 0.83 के समथिंग। तो ये हमारी नॉर्मल वैल्यू हो गई कार्डियक साइकिल की। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि इवेंट्स कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स इसमें 4 तरीके के इवेंट्स होते हैं। देखिए आप यहाँ पे 4 तरीके के इवेंट कौन कौन से हो गए। एक तो एट्रियल सिस्टोल होगा, ठीक है दोस्तों, एट्रियल क्या होंगे, खाली होंगे, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक बार तो एट्रियल सिस्टोल हो गया, दूसरी बार क्या हो गया, एट्रियल डायस्टोल हो गया। दो एक्टिविटी एट्रियम में देखने को मिलेगी, एट्रियल सिस्टोल हो गई और एट्रियल डायस्टोल हो गई। वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल में भी 2 एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। तो 4 तरह की टोटल हमारी जो इवेंट्स है कार्डियक साइकिल के, उसमें 4 तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इवेंट्स की बात करें तो 4 तरह की एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, एट्रियल सिस्टोल हो गया, एट्रियल डायस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल हो गया, एट्रियल डायस्टोल हो गया। वेंट्रिकल में भी यही दोनों प्रोसेस होंगे सेम, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया और वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 4 तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब एक एक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि एक एक में कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। एट्रियल सिस्टोल कैसे होता है, एट्रियल डायस्टोल कैसे होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल कैसे होता है और वेंट्रिकल डायस्टोल कैसे होता है दोस्तों। इसके ड्यूरेशन की हमने चर्चा कर ही ली है थोड़ी देर पहले। अब बात करते हैं प्रोसेस होता कैसे है। तो एट्रियल सिस्टोल की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, दोनों एट्रियम्स की। ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं दोस्तों, ये नहीं कि राइट एट्रियम में अलग प्रोसेस होगा और लेफ्ट एट्रियम में अलग होगा। दोनों एट्रियम में एक साथ प्रोसेस होता है और दोनों वेंट्रिकल में एक साथ होता है। अब एट्रियम्स की बात करें हम, एट्रियल
सिस्टोल के बारे में। सिस्टोल के बारे में आपको पता है क्या होता है? सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जाता है, इंपल्स जनरेट किए जाते हैं ऐसे नोड हेवी नोड के द्वारा। एट्रियम में किसके द्वारा जनरेट किए जाएंगे? ऐसे नोड हेवी नोड के द्वारा इंपल्स जनरेट किए जाएंगे। और हमारी जो मायोकार्डियम मसल्स है एट्रियम की, वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इस तरीके से हमारा एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हमारे जो वेन्स के बाल है ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। इसमें प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ते ही ये क्या हो जाएगा? प्रेशर इनसाइड इसका इंक्रीज हो जाएगा। एट्रियम्स का प्रेशर के इंक्रीज होते ही हमारे क्या हो जाएंगे? ये एवी वाल्व है दोनों साइड, ये क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और ब्लड कहाँ से कहाँ आ जाएगा? राइट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा एट्रियल सिस्टोल होता है दोस्तों। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियल के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है। कितना समय लगता है एट्रियल सिस्टोल होने में? 0.1 सेकेंड का मात्र इसमें समय लगता है दोस्तों। ये हो गई हमारी एट्रियल सिस्टोल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं एट्रियल डायस्टोल के बारे में बात। एट्रियल डायस्टोल में कितना समय लगता है? एट्रियल डायस्टोल में 0.7 सेकेंड का मात्र इसमें समय लगता है दोस्तों। एट्रियल डायस्टोल कैसे होगा दोस्तों? अब हमारा हार्ट सिस्टोल में क्या हो गया था? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। अब डायस्टोल में क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाएगा तो मतलब नीचे वाले वाल्व को रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे तो मतलब एट्रियल डायस्टोल में क्या हो जाएगा? ये जो एवी वाल्व है ये सिस्टोल में ओपन हुए थे, तो डायस्टोल में क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्लोज क्यों हो जाएंगे? इनका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वाल्व वापस क्लोज हो जाएंगे। अब क्लोज हो जाएंगे तो इसमें ब्लड फिल होने लग जाएगा दोस्तों। यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होते ही ये वाल्व भी खुल जाएंगे, ये वाल्व खुल जाएंगे पल्मोनरी वेन के जो वाल्व है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लड फिलिंग हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा हो गया एट्रियल डायस्टोल। 0.7 सेकंड का इसमें समय लगता है। एट्रियल सिस्टोल में ब्लड हो गए खाली, और डायस्टोल में क्या हो गए? वापस से बंद हो गए। एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ था दोस्तों? एट्रियल सिस्टोल में प्रेशर एट्रियल का प्रेशर इंक्रीज हुआ था, और एवी वाल्व क्या हुए थे? ओपन हो गए थे। ठीक है दोस्तों, प्रेशर इंक्रीज हो गया था एट्रियम का, और एवी वाल्व हो गए हमारे ओपन हो गए। और क्या हो गया? एट्रियल चैम्बर खाली हो गए। एट्रियल चैम्बर हमारे क्या हो गए? खाली हो गए, मतलब इजाकुलेशन ऑफ ब्लड हो गया। इजाकुलेशन ऑफ ब्लड एट्रियल टू वेंट्रिकल। इजाकुलेशन ऑफ ब्लड एट्रियल टू वेंट्रिकल्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारे हो गए सिस्टोल्स की बात में। अब हम बात करेंगे एट्रियल डायस्टोल के बारे में। वो उसमें भी सेम ये प्रोसेस होगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो एट्रियम में डायस्टोल के समय क्या हो जाएगा? डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होगा तो प्रेशर क्या हो गया? एट्रियम का डिक्रीज हो गया। एवी वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। डायस्टोल में क्या हो जाएंगे? एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डायस्टोल का मतलब हो गया प्रेशर इंक्रीज। एट्रियम क्या हो गए? रिलैक्स हो गए। रिलैक्स हो गए तो ये ऊपर की साइड क्लोज हो जाएंगे। इसके एवी वाल्व जो है ना, ये क्या है? एवी वाल्व है। एवी वाल्व क्या हो गए दोस्तों? क्लोज हो जाएंगे। और क्लोज होते ही क्या हो जाएगा? अगर ये वाल्व क्लोज हो गए तो यहाँ से ब्लड आना चालू हो जाएगा, तो एट्रियम में ब्लड फिलिंग होने लग जाएगा। तो इसमें इजाकुलेशन नहीं होगा, इसमें होगा फिलिंग ऑफ ब्लड। फिलिंग ऑफ ब्लड इन एट्रियम। ठीक है दोस्तों, सिस्टोल में क्या हुआ? चैम्बर खाली हो गया। वेंट्रिकल्स में क्या हो गया? चैम्बर फिलिंग हो जाएगा। फिलिंग कैसे हो जाएगा? प्रेशर एट्रियम का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होते ही एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे। एवी वाल्व के क्लोज होते ही क्या होगा? फिलिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द एट्रियम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में बात।
थर्ड पॉइंट है हमारे इवेंट्स का। थर्ड पॉइंट कौन सा रह गया? वेंट्रिकल्स की बात करेंगे। अब दोनों एट्रियम की बात हो गई, अब हमारे करते हैं वेंट्रिकल्स की बात। वेंट्रिकल क्या होगा? सिस्टोल होगा। अब आप बताइए दोस्तों, वेंट्रिकल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ब्लड इजाकुलेशन। वेंट्रिकल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। देखो तो ये कौन शेप में है ना, इस तरीके से दोनों वेंट्रिकल हमारे क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब डायस्टोल में क्या होगा? ब्लड इसमें मान लो भरा हुआ है, अब ब्लड भरा हुआ है, हमारा क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड इन वाल्व के थ्रू कहाँ चले गया? अरोटा में चले गया और पल्मोनरी आर्टरी में चले गया, और वेंट्रिकल क्या हो गए? खाली हो गए। तो वेंट्रिकल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ? सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज हुआ वेंट्रिकल्स में। प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब देखो इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो एवी वाल्व क्या होते हैं? हमारे कस्प शेप में होते हैं। अब नीचे से इस तरीके से खुले हुए रहते हैं वाल्व। अब नीचे से मान लो प्रेशर लग रहा है, नीचे से ब्लड का फ्लो आ रहा है ऊपर जाने के लिए, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे से फ्लो आ रहा है, तो एवी वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ये हमारे जो एवी वाल्व है, दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्लोज क्यों हो जाएंगे? वेंट्रिकल करेगा कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस शेप में होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो एवी वाल्व क्या हो गए हमारे? क्लोज। प्रेशर इंक्रीज इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में क्या हो गया? प्रेशर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो एवी वाल्व क्या हो गए हमारे? एवी वाल्व क्या हो गए हमारे? क्लोज्ड हो गए। अब एवी वाल्व क्लोज्ड हो गए तो ब्लड कहाँ चले गया? अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। ब्लड इजाकुलेशन, ब्लड इजाकुलेशन इन अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। ठीक है दोस्तों, तो वेंट्रिकल में इस तरीके से सिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो उसके नीचे वाले जो वाल्व है वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, और जो कस्प शेप में वाल्व है वो क्या हो जाएंगे? इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो एवी वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और ये जो ये क्यों ये वाल्व बंद हो रहे हैं, ये वाल्व एवी वाल्व बंद हो रहे हैं, और सेमिनल वाल्व क्लोज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये तो है कस्प शेप में, ये तो है इस तरीके से कस्प शेप में, नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे। और ये जो वाल्व हमारे सेमिनुलर वाल्व है, ये तो अर्धचंद्राकार शेप में है, तो इन पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। इस तरीके से इनमें डिफरेंस होता है। इस तरीके से कॉन्टेक्ट होते ही इसमें ब्लड चला जाता है सेमिनुलर वाल्व में, और ए वाल्व हो जाते हैं हमारे क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड इजाकुलेशन हो गया हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल के बारे में। वेंट्रिकल डायस्टोल के बारे में सीधी सी बात है, डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। इस तरीके से रिलैक्सेशन हो गया, ये कॉन्ट्रेक्शन हो गया, ये रिलैक्सेशन हो गया। रिलैक्सेशन है, नीचे वाले वाल्व पे कोई प्रेशर नहीं है, इन वाल्व पे कोई प्रेशर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? क्लोज हो जाएंगे। और एवी वाल्व हमारे क्या हो गए? रिलैक्स हो गए। पूरा चेम्बर नीचे का वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, तो रिलैक्स होते ही वापस ये भी रिलैक्स हो जाएंगे। अब रिलैक्स होते ही एट्रियम से क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा, तो वेंट्रिकल में ब्लड फिलिंग हो जाएगा। तो इस ये होता है वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब कि ब्लड फिलिंग इन द वेंट्रिकल्स। डायस्टोल का मतलब हो गया रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। रिलैक्शन, रिलैक्स हो गए वेंट्रिकल्स तो क्या हो जाएंगे? सेमिनुलर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। सेमिनुलर वाल्व क्या हो गए? क्लोज हो गए। क्लोज क्यों हो गए? प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे? डिक्रीज। रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, प्रेशर वेंट्रिकल्स का डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज होते ही सेमिनुलर वाल्व क्या हो गए? क्लोज हो गए। और एवी वाल्व क्या हो गए?
ओपन हो गए दोस्तों। एवी वाल्व क्या हो गए, एवी वाल्व क्या हो गए, ओपन हो गए। एवी वाल्व ओपन होते ही ब्लड क्या हो जाएगा, फिल होने लग जाएगा। ब्लड फिलिंग इन वेंट्रिकल्स। ठीक है दोस्तों, डायस्टोल में क्या होने लग गया, ब्लड फिलिंग होने लग गया। फिलिंग क्यों होने लग गया, क्योंकि वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल में रिलैक्स है, तो रिलैक्स होगा तो ब्लड फिलिंग होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड इजाकुलेटेड होगा, मतलब कि चैम्बर खाली होगा। तो इस तरीके से हमारी ये हो गई वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल के बारे में बात दोस्तों। अब आगे का जो पॉइंट है वो है हमारा ईडीवी। ईडीवी का मतलब क्या होता है, ईडीवी का मतलब होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ईडीवी का मतलब क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों। डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब तो आपको पता ही है, डायस्टोलिक मतलब होता है रिलैक्सेशन, और वॉल्यूम लग गया इसके आगे, तो रिलैक्सेशन में जितना भी ब्लड हमारे चेम्बर में फिलिंग होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। अब इसके अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, एंड मतलब हमारा डायस्टोलिक स्टार्ट हुआ, हमारे चेम्बर का क्या हुआ, डायस्टोलिक वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, मतलब कि ब्लड फिल होना स्टार्ट हुआ। अब फिल होने के एंड पॉइंट पे हमारा चेम्बर पूरा भर गया, तो एंड पॉइंट पे जितना भी ब्लड हमारे चेम्बर्स में भरा हुआ रहेगा वो क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ ब्लड, क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ ब्लड फिलिंग इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोलिक, एट द एंड ऑफ डायस्टोलिक। ठीक है दोस्तों, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया दोस्तों अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड फिलिंग इनसाइड द वेंट्रिकल्स। फिलिंग इनसाइड द वेंट्रिकल्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायस्टोलिक, मतलब कि फिलिंग होने के एंड पॉइंट पर, फिलिंग होना स्टार्ट हुआ, चैम्बर भर गया, अब उसके एंड पॉइंट पर जो अमाउंट हमारे चैम्बर में प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगी, हमारी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगी। तो फिलिंग इनसाइड द वेंट्रिकल्स एट एंड पॉइंट ऑफ डायस्टोल। ठीक है दोस्तों, डायस्टोलिक, डायस्टोल होने किसी भी चेम्बर के डायस्टोल होने के एंड पॉइंट पर, डायस्टोल होने के एंड पॉइंट पर हमारे चेम्बर में जो ब्लड प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 120 ml। जो एवरेज होती है वो होती है, एवरेज इसकी होती है 100 टू 130 के लगभग, 100 टू 130 के लगभग इसकी एवरेज वॉल्यूम होती है। और जो सभी में औसतन देखा गया वो 120 ml इसकी करेक्ट वैल्यू होती है। 120 ml क्या हो गया, हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया दोस्तों। समझ में आया कैसे हुआ, क्या होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एट द एंड पॉइंट पे ब्लड फिलिंग होना स्टार्ट हुआ, उसके एंड पॉइंट पर हमारे चेम्बर में जितना भी ब्लड फिलिंग हुआ है वो हमारी ईडीवी होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 120 ml होती है दोस्तों। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कौन सा आता है ईडीवी के बाद में, ईएसवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, जैसे ईडीवी की बात की थी वैसे ही ईएसवी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, अब आपको पता ही है सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वॉल्यूम मतलब
जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है हमारी सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कि हमारे किसी भी चैम्बर ने, वेंट्रिकल्स की बात कर लेते हैं, वेंट्रिकल्स ने हमारा सिस्टोल करना चालू किया। सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रेक्शन करना चालू किया। कॉन्ट्रेक्शन के एंड पॉइंट पर, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रेक्शन के एंड पॉइंट पर हमारे चैम्बर्स में जितना भी ब्लड प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रेक्शन मतलब इजाकुलेशन ऑफ ब्लड हो गया, इजाकुलेशन करने के बाद में हमारे चैम्बर्स में जितना भी ब्लड प्रेजेंट होता है वो हमारी क्या होती है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होती है दोस्तों। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ ब्लड the amount of blood presence inside the ventricle presence inside the ventricles, the amount of blood presence inside the ventricle at the end point, क्या, at the end point of systole। ठीक है, सिस्टोल की बात हो रही है, तो सिस्टोल होना स्टार्ट हो गया। अब सिस्टोल के एंड पॉइंट पर, कॉन्ट्रेक्शन होने के एंड पॉइंट पर हमारे चैम्बर में जितना भी ब्लड प्रेजेंट होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो जाएगी दोस्तों। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो ईएसवी की नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों 50 ml। ठीक है दोस्तों, 50 ml कॉन्ट्रेक्शन करने के बाद भी 50 ml ब्लड हमारे चैम्बर्स में प्रेजेंट होता है दोस्तों। और पूरा फिल होने के बाद में कितना ब्लड फिलिंग होता है, 120 ml। तो ये हो गई हमारे ईडीवी और ईएसवी के बारे में बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब बात करते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है हमारा जो ब्लड का अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ ब्लड, क्या, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजाकुलेशन बाय वेंट्रिकल, है ना, इजाकुलेट बाय वेंट्रिकल इन ए बीट, एक बीट के अंदर हमारा जो वेंट्रिकल्स है, हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो जितना ब्लड इजाकुलेट करते हैं एक बीट के अंदर, वो क्या होता है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आए समझ में, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो एक बीट के अंदर, एक बीट के अंदर क्या हो गया, एक बीट के अंदर क्या क्या हो गए, सिस्टोल और डायस्टोल हो गए, दोनों चीजें हो गई वेंट्रिकल्स के अंदर। तो वेंट्रिकल्स में एक बीट के अंदर हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो जितना ब्लड पंप करता है, जितना ब्लड बाहर फेंकता है, वो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगी। उसको हम निकालेंगे कैसे, तो हमारे वेंट्रिकल्स में टोटल अमाउंट ब्लड कितना था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितनी थी, 120 ml, मतलब कि टोटल ब्लड कितना भरा हुआ था, 120 ml। तो एसवी की वैल्यू की बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, टोटल ब्लड कितना भरा हुआ था हमारे चैम्बर में, 120 ml ब्लड भरा हुआ था। इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना कितना खाली हुआ था, मतलब कि कितना बच गया था हमारे उसमें चैम्बर्स में खाली होने के बाद में, ईडीवी था 120 ml और ईएसवी था हमारा 50 ml, मतलब कि खाली होने के बाद में वेंट्रिकल्स के सिस्टोल होने के बाद में कितना ब्लड बच गया था, 50 ml ब्लड बच गया था। ये 50 ml किसकी वैल्यू थी, हमारे ईएसवी की। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 50 ml। टोटल चैम्बर भरा हुआ था 120 ml और खाली होने के बाद बच गया 50 ml। तो जो खाली होने के बाद में वेंट्रिकल्स में बच गया उसको माइनस कर देंगे तो हमारा हार्ट ने जो पंप किया उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। टोटल भरा हुआ है 120 ml, टोटल भरा हुआ है कितना, 120 ml। अब इसमें से निकालने के बाद में, ब्लड इजाकुलेट करने के बाद में इसमें कितना बच गया, 50 ml ब्लड बच गया। तो 50 माइनस कर देंगे 120 में से तो कितना रह गया, 70 ml ब्लड रह गया। मतलब कि हमारे वेंट्रिकल्स ने एक बीट के अंदर 70 ml ब्लड इजाकुलेट किया है दोस्तों। तो एक बीट में जितना ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स इजाकुलेट करेंगे, पंप करेंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगी दोस्तों। स्ट्रोक वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 70 ml आ जाएगी दोस्तों।
इस तरीके से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया 120 माइनस 50 बराबर 70 ml बीट पर मिनट। एक बीट के अंदर 70 ml ब्लड इजाकुलेट हुआ वेंट्रिकल्स के थ्रू, तो ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गई दोस्तों। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्डियक साइकिल में, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, इसके बाद में आता है कार्डियक आउटपुट। अब चर्चा करते हैं हम कार्डियक आउटपुट के बारे में दोस्तों। तो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो जो एंड पॉइंट है कार्डियक साइकिल का, वो है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की 70 ml, क्या था ये, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट हमारा क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम तो था हमारा एक बीट के अंदर जो हार्ट हमारा इजाकुलेट करता है ब्लड, वो क्या हो जाता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कार्डियक आउटपुट की बात करें तो एक मिनट के अंदर हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो जितना अमाउंट इजाकुलेट करते हैं या पंप करते हैं ब्लड का, वो क्या होता है हमारा कार्डियक आउटपुट होता है दोस्तों। क्या होता है कार्डियक आउटपुट, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजाकुलेट बाय वेंट्रिकल्स बोथ वेंट्रिकल्स आ जाते हैं इसमें, इजाकुलेट बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ए 1 मिनट, वेंट्रिकल्स इन ए 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हमारे वेंट्रिकल्स जितना भी ब्लड पंप करते हैं, जितना भी ब्लड इजाकुलेट करते हैं, वो हमारी क्या होती है, कार्डियक आउटपुट की वैल्यू होती है दोस्तों। अब 1 मिनट के अंदर हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमने पहले निकाला हुआ है एक बीट के अंदर जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, तो हम 1 मिनट के अंदर कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा हार्ट एक बीट करता है, बीट में ब्लड निकल गया 70 ml। अब 1 मिनट की बात करेंगे, 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड के अंदर हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, हमारी हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है 72, ठीक है दोस्तों, हार्ट रेट कितनी होती है नॉर्मल 72, और एक बीट के अंदर ये हो गया कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट निकालने जा रहे हैं, हमारी एक बीट कितनी होती है, एक बीट के अंदर ब्लड अमाउंट कितना होता है 70 ml, एक बीट के अंदर कितना निकला 70 ml एक बीट के अंदर निकला, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में हार्ट रेट कितनी होती है 72, 70 ml हो गया हमारा एक बीट के अंदर पंप हुआ ब्लड, तो इसको हम हार्ट रेट कितनी होती है 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट, तो 72 बार हमारा हार्ट ने बीट किया, उसके अंदर कितनी वैल्यू निकलेगी, तो 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो कार्डियक आउटपुट हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 5040 के लगभग हमारी कार्डियक आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। ये है हमारा ml में, तो लीटर में कितना हो जाएगा 5 लीटर के समथिंग ये ब्लड हो जाएगा। मतलब समझ में आया आपको, एक बीट के अंदर हमारा हार्ट कितना, हमारे जो वेंट्रिकल्स है कितना इजाकुलेट कर रहा था ब्लड, 70 ml इजाकुलेट कर रहा था, और एक मिनट के अंदर हमारे हार्ट ने कितना इजाकुलेट किया 5 लीटर के लगभग ब्लड इजाकुलेट कर दिया दोस्तों। देख लो तो इतना काम करता है हमारा हार्ट, 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड पंप कर दिया इसने, और दोबारा रिसाइकिल होके कहाँ जाएगा, वापस हार्ट में आ जाएगा और वापस इसको पंप कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये 1 मिनट में जो हमारे वेंट्रिकल्स 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, कार्डियक आउटपुट हो जाता है दोस्तों। आई होप आपको इस पॉइंट समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्डियक साइकिल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होती है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और जो आपके पैरामेडिकल में जो सिलेबस में है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है दोस्तों, पूरा प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल के बारे में चर्चा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले बात की हमने कार्डियक साइकिल क्या होती है, एक बीट के अंदर जो हमारा ब्लड
जो हमारी एक्टिविटी होती है हार्ट की, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। दो तरह की एक्टिविटी होती है, सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। जो भी हमारी एक्टिविटी होती है हार्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। सिस्टोल के बारे में हमने पढ़ लिया। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रेक्शन और इजाकुलेशन ऑफ ब्लड। डायस्टोल के बारे में हमने पढ़ लिया। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन और फिलिंग ऑफ ब्लड। फिर हमने बात की ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल नॉर्मल कितनी होती है, 0.8 सेकंड होती है। उसमें भी उसको भी हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, आर्टेरियल सिस्टोल में, आर्टेरियल डायस्टोल में, वेंट्रिकल सिस्टोल में और वेंट्रिकल डायस्टोल में। फिर हमने बात की इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स में हमने बात की आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। चारों चारों पॉइंट की हमने बात की। उसके बाद में हमने बात की ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, 120 ml होता है। उसके बाद में हमने बात की ईएसवी के बारे में, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कॉन्ट्रेक्शन के बाद में बचा हुआ ब्लड कितना होता है, 50 ml होता है। फिर बात की हमने स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आया था हमारा, 70 ml आया था। जो एक बीट में हार्ट हमारे वेंट्रिकल पंप करते हैं, कितना था, 70 ml। फिर हमने बात की कार्डियक आउटपुट के बारे में। एक बीट में हमारे हार्ट ने पंप किया 70 ml, और 1 मिनट के अंदर जो हार्ट ने बीट पंप किया ब्लड, वो कितना आया था हमारा, 5 लीटर के समथिंग। तो ये हमारा हो गया कार्डियक आउटपुट। और ये पूरे टॉपिक हो गए हमारे कार्डियक साइकिल के दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लगे रहिए, बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए ये हमारे श्याम पैरा मेडिकल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले, ये तो क्या है, मुकद्दर की बात है। पर हम कोशिश ही ना करें, ये तो भैया गलत बात है। इसी के साथ राम राम, धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।